फिर क्या होगा? पति अपने पत्नी को डंडा लगा रहा है और पत्नी जो है अपने पति को गाली दे रही है। यही तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ, दोनों के दोनों आज कितने ऐसे केस मिलते हैं हमको, कितने केस सुनते हैं कि हाँ पति पत्नी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, एक ने कुल्हाड़ी से मार दिया और आत्महत्या करके वो भी मर गया। ये क्या बात होती है? इससे अच्छा तो बढ़िया भगवान का ध्यान करो। तो ऐसे अनसुईया माता, और उनको पति भी कैसे मिले? अनसुईया किसको कहते हैं भाई? अनसुईया, अणु छोटे से कण, कण मतलब जो दिखाई ही नहीं देता, धूल का कण मतलब छान ही मेरे अगर एक आध छेदरा हो गए मान लो जाए, है ना, छेदा हो गए, छिद्र हो गया है, तो वहां से जो रोशनी निकलती है ना, धूप की जो रोशनी आती है भीतर, उस प्रकाश में देखना आप छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हैं, है ना। उतना छोटा कण भी जिसके जीवन में ईर्ष्या नहीं है, उतने छोटे से धूल के बराबर भी जिनके जीवन में ईर्ष्या नहीं है, उसको कहते हैं अनसुईया। और इनको फिर अत्रि जैसे पति मिले। और अत्रि किसे कहते हैं भाई? नात्री सह इति अत्रि, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे को कहते हैं अत्रि। अनसुईया माता तो इतनी महान है जो अपने पतिव्रता के बल पर अपने कुटिया के किनारे में ही गंगा माता का आराधन करके गंगा जी को प्रकट कर दी, और जो आज चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के नाम से प्रवाहित हो रही है। पति को ही परमात्मा मानकर सेवा करती है। और ऐसी नारियों का समाज में, ससुराल में और मायके में सब जगह सम्मान होता ही है। और ऐसे ही इनका भी सम्मान हो रहा है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं बढ़िया। और जगत में इनकी इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं अनसुईया माता की कि एक दिन की बात है, नारद जी मृत्यु लोक में आए, यहाँ पृथ्वी पर आए, और तब जहां भी देखा सभी लोग अनसुईया माता की ही चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अनसुईया माता के समान तो कोई है ही नहीं, उनके समान पतिव्रता कोई है ही नहीं। सो अब जाकर आग लगा दिए। कहां पर? तीनों देवियों के पास चले गए। इनके पास पार्वती मृत्यु लोक में जो है अनसुईया के समान कोई पतिव्रता नहीं है। मृत्यु लोक में क्या, कहीं भी उनके समान पतिव्रता नहीं है। ब्रह्माणी के पास चले गए। ब्रह्माणी उनके सिवा इस दुनिया में कोई ऐसी पतिव्रता नारी नहीं है। और लक्ष्मी जी के पास चले गए और कहते हैं लक्ष्मी, उसके सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और तब क्या था, तीनों के तीनों देवियां इकट्ठा हो गई और अपने पतियों को बुला ली तीनों, और कहते हैं कि आप तीनों जाइए और परीक्षा लीजिए कि वो कैसी पतिव्रता है, हमको उनकी परीक्षा लेना है। और तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और भोले बाबा तीनों कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे देविया, ये सब क्या कर रही हो? है तो है भाई, पतिव्रता नारी है तो है, इसमें क्या बात है? नहीं नहीं, हमको परीक्षा करना है। तीनों देवियों ने ऐसा विवश किया कि तीनों देवों को वहां पर जाना पड़ गया। और तीनों देव जो हैं साधु के वेश में वहां पर गए। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम दे, हमें भिक्षा चाहिए। तब अनसुईया माता बढ़िया फल वल लेके निकली, तो बोले हमको ये नहीं, हमको तो भोजन चाहिए भरपेट। बोले अच्छा आइए आप लोग पधारिए, तब तक मैं भोजन बना देती हूँ। जैसे ही भोजन बन के तैयार हुआ, तब कहने लगे कि नहीं, हमको निर्वस्त्र होकर के आप भोजन कराइए, परीक्षा लेने आए हैं।
सतीत्व की परीक्षा लेने आए यहाँ पर। और तब हाथ में अनुसुईया जी जल ली और कहती हैं कि अगर मैंने अपने पति की मन, कर्म और वचन से सही ढंग से अगर अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों बालक बन जाएं। और जैसे ही उनके ऊपर सिंचन किया जल का तो बिल्कुल 6 महीने के बालक बन गए तीनों। और उसके बाद तीनों बालकों को स्तनपान करा के दूध पिला करके बढ़िया उनको तृप्त कर दिया, पेट भर गया। उसके बाद बढ़िया झूले में डाल दिया और झूला झूला रही हैं। और तीनों के तीनों बढ़िया सोए हुए हैं। अनुसुईया जी झूला झूला रही हैं। क्या माता अनुसुईया ने डाल दही पालना, माता अनुसुईया ने डाल दही पालना, माता अनुसुईया ने डाल दही पालना। अरे झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, अरे झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना।
तीनों देवियां जो है नारद के बताने पर अनुसुईया माता के पास जाने के लिए तैयार हुई। बढ़िया 16 श्रृंगार करके बढ़िया चमकीला चमकीला साड़ी पहनकर तैयार हो गई हम। नारद जी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? बोले, क्या कर रहे हैं महाराज? मांगने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे मांगने जाओगे तो कोई देगा तुम्हें? ऐसे लग रहा है तुम खुद देने जा रही हो, मांगने जा रही हो वहां पे। अब एक बात बताओ, कोई बढ़िया सोने के अच्छा गला में चैन पहन के कि हार पहन के तुम्हारे घर में आई, एक मुठ्ठा चावल दे दे कि अब तुम उनका सोचो, बताओ, है ना? कोई देगा उनको? कोई नहीं देगा, है ना? और तब नारद जी के कहने पर सारा श्रृंगार उतार दी, चमकीला दमकीला कपड़ा उतार दी, एक सिंपल सी ऐसे साड़ी बस पहनकर तीनों चले वहां। और वहां जाकर कहने लगी कि माता अनुसुईया, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे पति दे दो। बोले, कहाँ है तुम्हारे पति? बोले, ये देखो पालने में झूल रहे हैं। अरे कैसी बात करते हो, ये 6-6 महीने के बालक हैं, देखो। और तुम मतलब देखो 60-60 साल के दिखो या तुम मतलब बूढ़ी बूढ़ी दिखो तुम। अरे बालक मल्ला अपन पति बोल। और तब तीनों देवियां जो है रोने लगी, माता हमारे पति को दे दो। और तब अनुसुईया माता कहने लगी कि अरे उहु सास का काम के जिन अपन बहुल रोआ दे, है ना? अब भगवान उनके पुत्र हैं, भगवान उनके बेटे बन गए हैं, तो ये बहुएं हैं कि नहीं? तो उनके आंसू को पोंछे और उसके बाद तीनों को बालक रूप से फिर सीधा अपने रूप में आ गए, सीधा अपने रूप में उन्हें भेज दिया। वही बढ़िया भगवान शंकर बन गए, विष्णु भगवान बन गए, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा बन गए। और तीनों ने अनुसुईया माता को आशीर्वाद दिया, अत्रि जी को भी आशीर्वाद दिया। और सुखदेव जी ने कहा, राजन, कालांतर में अत्रि जी के यहाँ अनुसुईया जी के गर्भ से भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज हुए, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी हुए, और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। ये कथा हमें बताती है कि हमारा भी दाम्पत्य जीवन अगर भगवान के चिंतन में जाता है, बढ़िया पवित्र होता है, तो हमको भी ऐसे ही पुत्र प्राप्ति होती है। और इसीलिए हम सबको भी भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और अब कथा आती है तीसरी कन्या प्रसूति की। राजा मनु की तीसरी कन्या प्रसूति, देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं थी। जो 2 कन्याएं उनकी कथा तो हो गई, है ना? है ना? अब आती है प्रसूति की कथा। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में, दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया। प्रसूति मानवी दक्ष उपमेये जात्मनः तस्यां ससर्ज दुहित्रिः खोडश्यामलोचना। इनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में कर दिया, एक का पितृ के साथ में कर दिया, एक को अग्नि के साथ में कर दिया, और एक का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में कर दिया। और भोलेनाथ के साथ जिसका विवाह हुआ उनका नाम है सती। पुराण में लिखा है क्या? भवस्य पत्नी तुषति भवम देव मनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं नालेभे गुणशीलतः। राजा दक्ष ने अपने दामाद का घोर अपमान किया था, और इसीलिए सती अपने पिता के घर में जाकर के योगाग्नि से जो है जलकर मर गई।
और उसके बाद फिर दूसरा जन्म हिमांचल के यहाँ लेकर आई पार्वती के रूप में, और उसके बाद भगवान शंकर को पुनः पति के रूप में प्राप्त की। एक बार देवताओं ने जो है दक्ष को अपना राजा बनाया। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो दक्ष अहंकारी था बहुत। एक बार की बात है जब सभा में सभी देवता बैठे हुए हैं, भगवान शंकर भी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं, और उस समय दक्ष आया है ना। दक्ष अपने सभा में आया, सिंहासन में जा रहे, सभी देवता खड़े हो गए सम्मान में, सभी खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर जहाँ पे बैठते हैं उनको समाधि लग जाती है। सो उनको समाधि लग गई, वो उठे नहीं। ब्रह्मा जी भी बैठे रहे क्योंकि ब्रह्मा तो उनके पिता है, उनको क्या संबंध है, तो वो तो बैठे रहे, और भोले बाबा भी बैठे रहे। और जब भोले बाबा बैठे रहे तब दक्ष को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कहने लगा, भगवान का निंदा करने लगा, अरे ये मूर्ख, ये निर्लज्ज, सभी लोकपालों का यश धूल में मिला रहा है, इस निर्लज्ज को यहाँ से निकाल दो। मैंने अपनी बेटी को इसके हाथ में देकर सही नहीं किया, ये अगर मेरी बेटी का पति है तो ये मेरे पुत्र के समान है, मतलब इसे उठकर मेरा सम्मान करना चाहिए था, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। कहाँ कैलाश में रहने वाला, कानों में बिच्छू धारण करने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, राखों को धारण करने वाला, जिसके माता पिता का कुछ पता नहीं है, ये निर्लज्ज, ये मूर्ख, इसको बाहर कर दो। और नंदी जो है भगवान को जगाए, और भगवान को जगाकर वहां से चुपचाप निकल गए। नंदी ने सारी बात बताई, महाराज आप तो समाधि में थे, ऐसी ऐसी बात हो गई। बोले अच्छा ऐसी ऐसी बात हो गई, लेकिन फिर भी भगवान शांत है। क्यों? भगवान को क्रोध नहीं आता, क्योंकि उनके जटा में गंगा जी है, गंगा जी उनके मस्तक को शीतल कर रही, उनको क्रोध नहीं आया, चुपचाप। आज के जमाने में अगर किसी दामाद का कोई, अगर मान लो कोई ससुर है, वो अपने दामाद का अगर निंदा कर दे या थोड़ी सी कोई बात, अरे दामाद जी मोर बेटी थोड़ा सुखी सुखी राख दे भाई, अच्छे जगह बोली ना तो अपन पत्नी जाकर डरी, तोर बाप बोल ऐसे कही, तोर बाप खुदे मूर्ख है, बोला मूर्ख कैसे ऐसे बोल दिया आज के तारीख में।